अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो अब हम लोग बात करेंगे बोन की जो लेयर्स हैं हमारे पास, उनकी बात कर लेते हैं। तो बोन की जो है हमारे पास जो एक्सटर्नल सरफेस है उसको एक ना इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर ने कवर किया होगा, ठीक है। वो इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर होगी उसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम। अब पेरियोस्टियम की फर्दर दो लेयर्स हम उसको दो लेयर्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास फाइब्रस लेयर आ जाती है और एक हमारे पास आ जाती है आउटर लेयर, फाइब्रस लेयर आ जाती है और इनर लेयर हमारे पास आ जाती है सेलुलर लेयर। अब ये जब मैंने कार्टिलेज का चैप्टर की बात की थी तो उसके अंदर भी हमारे पास था पेरिकॉन्ड्रियम का, ठीक है। पेरिकॉन्ड्रियम की बात की थी तो उसके अंदर भी दो इसी तरह की लेयर्स थी और कंपोजिशन तकरीबन सेम थी। तो इसके अंदर हमारे पास जो फाइब्रस लेयर है उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स आ जाएंगे, फिब्रोब्लास्ट आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ टेंडन्स और लिगामेंट्स वगैरह भी आ जाएंगे, ठीक है। जो इसकी जो फाइब्रस लेयर के जो फाइबर्स होते हैं उनको हम परफोरेटिंग फाइबर्स या शार्पे फाइबर्स भी कहते हैं। इनर सेलुलर लेयर्स, जो सेलुलर लेयर होती है हमारे पास, उसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं? ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स, जो फर्दर हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे बोन की कैविटीज़ होती हैं उनको लाइन किया होता है एंडोस्टियम में, ठीक है। वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। सेलुलर लेयर, सॉरी, एंडोस्टियम, हाँ, उसको लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या है, उसके अंदर भी ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स हैं और वो बोन के शाफ्ट्स को लाइन कर रही होगी, ठीक है। और बोन के स्पॉन्जी पार्ट्स की लाइनिंग वो बना रही होगी, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट मैक्रोस्कोपिकली जो स्ट्रक्चर की बात की हुई है बोन की, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। एक तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कॉम्पैक्ट बोन, जो हार्ड बोन होती है, ठीक है। डेंस एरियाज जो होते हैं बोन के उनको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन, और कैंसिलस और स्पॉन्जी बोन, ठीक है। तो इसके अंदर ये स्पॉन्जी सा और जो नरम जो बोन का हिस्सा होता है, ठीक है, उसको हम कह रहे होते हैं कि स्पॉन्जी बोन है। अब इसको ना तीन तरीके से उन्होंने बताया हुआ है कि जो लॉन्ग बोन है उसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो शाफ्ट होगी, जैसे हमारे पास, मैं इधर डायग्राम में शो करती हूँ, ये हमारे पास एक लॉन्ग बोन है, टिपिकल सी मैं बोन बना रही हूँ। इसमें क्या होगा कि जो शाफ्ट होगी उसमें हमारे पास होगी कॉम्पैक्ट बोन कम होगी और स्पॉन्जी बोन ज़्यादा होगी। शाफ्ट में हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन की बिल्कुल पतली सी लेयर्स होंगी और स्पॉन्जी बोन ज़्यादा होंगी, जबकि जो उसके ग्रोइंग एंड्स हैं इनमें हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन ज़्यादा होगी और स्पॉन्जी अंदर लेयर कम होगी। ये स्पॉन्जी कम है और कॉम्पैक्ट हिस्सा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं लॉन्ग बोन में। अब जो हमारे पास शॉर्ट बोन्स होती हैं उनमें क्या होता है कि सराउंड कर रहा होता है बोन का आउटर हिस्सा, कॉम्पैक्ट बोन होती है और स्पॉन्जी अंदर से कोर बना रही होती है। इसी तरह हमारे पास जो फ्लैट बोन्स होती हैं उनमें भी पतला सा हिस्सा जो होता है, पतली सी कवरिंग बना रही होती है, कॉम्पैक्ट बोन, और इनर सारी स्पॉन्जी लेयर होती है, ठीक है। तो ये इन्होंने तीन बातें इस पैराग्राफ में बताई हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है बोन का सुपरफिशियली जो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये मैंने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया आपको। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।